मिडिल ईस्ट में जारी इस महायुद्ध के चलते सोने और चांदी के दामों पर असर देखने को मिल रहा है। सोने चांदी के दामों पर युद्ध का असर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। भविष्य में और सोना चांदी महंगा होने वाला है। लाख प्रति 10 ग्राम तक का महंगा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। चांदी की कीमत भी आज 2,80,000 प्रति किलोग्राम पहुंच चुकी है। 24 कैरेट सोने की लगभग 1,64,000 रुपये प्रति 10 ग्राम कीमत है। 22 कैरेट सोने की कीमत जो है वो 1,56,000 पहुंच चुकी है। तो ईरान इजराइल के बीच युद्ध और तनाव के चलते गोल्ड की कीमतें लगातार आसमान छू रही है। युद्ध के हालात के बीच प्रति 10 ग्राम गोल्ड के दाम 1,67,000 के पार जा पहुंचे हैं। गोल्ड की कीमतों में और ज्यादा उछाल आने की संभावनाओं के बीच लोग जमकर गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं। तो सोने चांदी की चमक जो है वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है। दाम अचानक से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दामों में इजाफा हो चुका है। युद्ध के चलते ये फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी धीरे धीरे दाम गिरने लगे थे, कम होने लगे थे, लोग घबरा रहे थे, लेकिन इस युद्ध के चलते सोने के दामों में अब बढ़ोतरी और गिरावट को देखते हुए जो लोग अचानक से इसके दाम बढ़ने और कम होने को लेकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा सावधान रहना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जल्दीबाजी में कोई फैसला न लिया जाए, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो अस्थिर नजर आ रहा है और यह अस्थिरता अभी थोड़े लंबे समय तक देखने को मिलने वाली है। और इस वक्त ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। ब्रजेश जी, जो अस्थिरता अभी फिलहाल नजर आ रही है मार्केट में, चाहे अब सोने का जिक्र किया जाए या चांदी का, फिलहाल अभी चढ़ता हुआ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो जल्दबाजी कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि खरीद कर रख लिया जाए, इन्वेस्ट करने के लिहाज से जो लोग खरीद रहे हैं, उन्हें क्या अभी थोड़ा सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए? बिल्कुल, आपने सही कहा। दरअसल ये जो पैनिक बाइंग और सेलिंग होती है, सबसे बचना चाहिए। ये जो भू राजनीतिक संकट के चलते जो इतना सब कुछ हो गया है, जिस तरीके से तनाव बढ़ा है, जिस तरीके से युद्ध शुरू हो गया है और ऐसा लगा कि युद्ध थोड़ा लंबा चलेगा, इसके चलते जैसे ही डॉलर कमज़ोर होता है तो लोग सोने में अपनी निवेश बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि सोना वो धातु है जो बहुत रेयर है, जो बहुत कम मात्रा में मौजूद है, तो उसके रेट हमेशा बढ़ते हैं। अच्छा, जब भी ये तनाव होता है देश दुनिया में, उसमें हमेशा ये होता है कि पेट्रोल, जो कच्चा तेल है वो महंगा होता है, सोने की कीमतें बढ़ती हैं और चांदी की कीमतें बढ़ती हैं, और ये कीमतें कहाँ तक बढ़ेंगी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। मगर हाँ, ये भी है कि जब ये कीमतें, जब युद्ध खत्म होगा या जब ये तनाव कम होगा, तो उसके बाद जब कीमतें गिरेंगी तो उस पुरानी कीमतों पर तो नहीं आएगा सोना चांदी, एकदम तय है। क्योंकि खरीदने वालों को सोचना होगा कि ये कोई ऐसा मौका नहीं है कि बहुत बड़ा मौका है और हम बहुत सारा सोना खरीद लें या बहुत सारा चांदी खरीद लें, क्योंकि पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग से हमेशा बचना चाहिए। कीमतें बढ़ तो रही हैं, मगर आने वाले वक्त में कीमतें घटेंगी भी, तो वो थोड़ी सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। क्योंकि अभी जिस तरीके से विदेशी म्यूचुअल फंड्स में या शेयर मार्केट में बिकवाली हो रही है, लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो उसकी वजह वो पैसा निकाल के सोने में निवेश कर रहे हैं, तो इसके चलते सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। और जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी तेजी से अपना रिजर्व अपना सोने का बढ़ा रही हैं, तो वो भी सोने की खरीदी कर रही हैं। तो ये सब के चलते सोने में उछाल तो है, मगर ऐसा उछाल नहीं है कि हम लोग या कोई भी आम व्यक्ति उसमें जाके खरीदे और उसमें मुनाफे की उम्मीद करे। बिल्कुल, तो मुनाफे की उम्मीद वाली स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो स्थितियां हैं वो दर्शा रही है कि युद्ध वाली परिस्थिति बनी हुई है और उसी के चलते ये फ्लक्चुएशन जो है वो नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, इस साथ तमाम जानकारी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।